वह एकदम से आज उन नारद जी को बुलाने लगी। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वाधारणम परम। हे साधु आप रुकिए, क्षणम तिष्ठ, कुछ क्षण रुकिए और मेरी जो चिंता है उसका आप नाश करो, विनाश करो। दर्शनम तब लोकस्य, कि दर्शन ही जब इस लोक में साधु संतों के मिल जाते हैं तो सब मन का जो दुख है, जो कष्ट है, जो क्लेश है वो समाप्त हो जाता है। बोले बांके बिहारी लाल की, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए आप रुकिए, मेरी चिंता का नाश करो, मेरा जो दुख है उसका नाश करो। नारद जी उन स्त्रियों के पास गए, झुंड के पास जाकर देखा एक सुंदर युवती यौवन अवस्था में बैठी है, दो वृद्ध पुरुष उसकी गोद में लेटे हैं। बूढ़े पुरुष है तो गोदी में लेटे हैं। आज नारद जी विचार करते हैं कि ये कौन है और कौन ये वृद्ध पुरुष है। पूछा है, हे देवी तुम कौन हो, यहां पर क्या कर रही हो, ये दो वृद्ध पुरुष कौन है, ये जो झुंड बनाया है, ये इतनी स्त्रियां हैं, ये कौन है, मुझे अपना परिचय दो। कहती है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो सुतो, मैं भक्ति हूं और ये जो वृद्ध पुरुष है ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। नारद जी विचार करते हैं कि माता यौवन है और पुत्र वृद्ध है। इमो में तनयो सुतो, नाम है ज्ञान और वैराग्य। आज नारद जी ने पूछा कि हे मैया क्या कारण है, तुम यौवन हो, ये वृद्ध हो चुके हैं, ऐसा कैसे हो गया। ये जो चारों तरफ स्त्रियां हैं ये कौन है। कहते हैं कि हे भगवान, मैंने सर्व संपूर्ण देश में भ्रमण किया, सर्वत्र भ्रमण करती करती एक दिन क्या हो गया कि पहले तो मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र युवक थे, और जब जैसे जैसे मैं बढ़ती गई, आज यहाँ वृंदावन में पहुंची तो देखो मैं तो युवती हो गई, ये मेरे पुत्र है, ये दोनों ही वृद्ध हो चुके हैं। और इसी कारण आज मैं बहुत चिंतित हो चुकी हूँ, बहुत दुखी हो चुकी हूँ, क्योंकि पुत्र वृद्ध हो और माता युवती हो, यौवन हो, ये संभव नहीं है। मैया वृद्ध है, पुत्र यौवन है, ये तो संभव है, परंतु माता यौवन अवस्था में और पुत्र वृद्ध हो गए, ये संभव नहीं है। इसलिए ये साथ में गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, कावेरी, ये सब नदियां मेरी सेवा में लगी है, सब मेरी सेवा में। इसलिए आप मेरे दुख का विनाश करें। नारद जी कहते हैं,
वृंदावनस्य संयोगा पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिनृत्यति यत्र च। धन्यं वृंदावनं यस्य भक्तिं नृत्यति यत्र च। कि धन्य है ये वृंदावन जहां पर मां भक्ति आज भी नृत्य करती है, नाचती रहती है। आज नारद जी कहते हैं कि धन्य है कि वृंदावन का जब संयोग मिला, तुम यहां पर पहुंची, तुम दोनों का संयोग प्राप्त हुआ, तो देखो जो युवती वृद्ध थी आज भगवान के साथ मिलने मात्र से वह यौवन हो जाती है। क्योंकि वृंदावन में तो केवल मात्र भक्ति है, ज्ञान वैराग्य तो है ही नहीं, जिस कारण वह दोनों वृद्ध हो जाते हैं। बोले वांके बिहारी लाल की, वो वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आज नारद जी से कहा आप अब कुछ निवारण करो, कुछ मेरे पुत्रों को सुरक्षित करो, ये तो जड़ की तरह पड़े हुए हैं, चेतना नहीं है, जर्जर हो चुके हैं, खड़े हुआ नहीं जाता। अब इनको सुरक्षित करने का कोई उपाय कीजिए। और देखो आज नारद जी उनके लिए जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वेद शास्त्रों का पाठ करते हैं, गीता पाठम मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ करते हैं। परंतु गीता का पाठ होता है, थोड़े से वो चेतन हुए, जैसे ही पाठ को बंद किया वो फिर से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फिर से वैसे ही पड़े गए। चिंतित होने लगे हैं, क्या करूं, कैसे इनको सुरक्षित करूं। आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेद भुन्नान ऋषि खिन्नद्योतामिति। आकाशवाणी कहती है कि हे ऋषिवर आप दुखी मत हो, उद्यतम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय, कि ये जो आपका कार्य है अवश्य ही सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर कैसे सफल होगा, कैसे ये सफल होगा? तो वहां भगवान का भजन करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान का वह ध्यान करते हुए मन की चिंता को उनके श्री चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि सत्कर्मम सोचको नूनम ज्ञान समृद्धोर बुधे श्रीमद् भागवतार लापम सतु गीतम शुकादि। कि आप सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म होगा तो इन ज्ञान और वैराग्य की वो जो चेतना में नहीं है, जो जड़ बन चुके हैं, जो जर्जर है, वो सचेत हो जाएंगे, यौवन हो जाएंगे। सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी सत्कर्म के विषय में जानते ही नहीं कि ये सत्कर्म है क्या, ऐसा कैसे इस कार्य को किया जाए, ये कौन सा ऐसा कार्य है सत्कर्म जिसे करने से ये दोनों सुरक्षित हो जाए। ये होता क्या है, आज ज्ञान नहीं है। और देखो आज संपूर्ण विश्व उस विश्व की ये खोज में लग जाते, भ्रमण करना प्रारंभ करते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब दौड़े जा रहे हैं,
जो कोई मिलता उनसे प्रश्न होता है सत्कर्म क्या है, सब चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ कहते नहीं। साधु संतों को ज्ञान हुआ कि सत्कर्म के विषय में पूछा जा रहा है। आज जो बड़े बड़े विद्वता का जो स्वयं के लिए कहते थे हमारे से बड़ा कोई विद्वान नहीं, हमसे बड़ा कोई संत नहीं, वे सब संत आज अपने ही आश्रमों में छुपना प्रारंभ कर देते। आज नारद जी के भय से कहीं हमसे ये प्रश्न ना हो जाए, आज सब भागते जा रहे हैं, कोई समीप नहीं आता। अगर कोई अकस्मात मिल भी गया तो अनेकों ने व्रतों का बहाना बनाया, ये आज मौन रहेंगे, कुछ तो बात किए बिना ही भागने लगे। सत्कर्म क्या है? और जब कहीं पर भी ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रमण करते करते जंगलों में चले गए, वहां पर वह चार भाइयों से भेंट करते हैं। कैसे हैं चार भाई? जो केवल मात्र 5 वर्ष की आयु के हैं, उनके पास है और वहां पर जाते हैं, उनसे भेंट करते हैं। उनके पास पहुंचे और वहां पहुंचते ही आज देखो नारद जी से ही प्रश्न कर दिया है। आज नारद जी से ही प्रश्न कर दिया। कथम ब्रह्म दिनम मुखम कुतः चिंता पुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दिनम मुखम, कि हे ब्राह्मण, हे संतों के जो परम संत है, जो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, आप दुखी क्यों हो? क्या कारण है जो आपके मुख में चिंता दिख रही है? आज प्रणाम किया है सनक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार, ये 4 भाई जो 5 वर्ष की आयु के रहते हैं। आज प्रश्न किया है, उनसे पूछा है क्यों दुखी हो, क्या कारण है? नारद जी कहते, भगवान मैंने सर्वत्र भ्रमण किया परंतु सत्कर्म का ज्ञान कोई दे नहीं सका। ये सत्कर्म है क्या? हमें इसका ज्ञान चाहिए। हमें आप बताइए ये सत्कर्म होता क्या है? सन्नत कुमार कहते हैं कि हे नारद, जिस ज्ञान को आपने ही वेद व्यास जी को दिया, उसी सत्कर्म को आप भूल गए। नारद जी विचार करते हैं, मैंने क्या कर दिया? उनको बताया है कि जो चतुश्लोकी भागवती आपने वेद व्यास जी को दी, उसी से सो ये 18,000 श्लोकों का निर्माण हुआ। उन्हीं 4 श्लोकों से तो 18,000 श्लोक बन गए और दिव्य भागवत का ग्रंथ बन गया। और वही भागवत की कथा सत्कर्म है। बोली बांके बिहारी लाल की। वही जो भागवत की कथा है वही तो सत्कर्म है। और उस कथा को करने से सबके दुख, सबके क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप अगर उस भक्ति और उसके पुत्रों का दुख दूर करना चाहते हो तो आप भगवान की कथा का पान करवाओ। आज नारद जी कहते, भगवान कौन कथा करेगा, कौन यजमान होगा, कैसे उनका उद्धार होगा? आज सनकादिक मुनि कहते हैं कि हे नारद, आप
यजमान बनकर कथा का कार्य प्रारंभ करवाओ। व्यास की खोज करो, सुंदर आसन बिछाओ, सुंदर व्यास गद्दी का निर्माण करो, वहां पर व्यास जी को बिठाकर उनसे कथा करवाओ, स्वयं यजमान बन जाओ। नारद जी कहते भगवान आप ही कथा श्रवण करवा दो, आप ही व्यास जी बन जाओगे। निरंतर आप तो कथा ही श्रवण करते रहते हैं, कभी एक भाई व्यास बन जाता है, 3 कथा सुनते हैं, कभी दूसरा व्यास पद्धति को प्राप्त करके 3 कथा सुनते हैं और निरंतर कथा ही करते रहते। और कथा का ही ये प्रभाव है कि केवल और केवल मात्र 5 वर्ष के वे रहते हैं। बुजुर्गों के भी बुजुर्ग है, भगवान का प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन सन्नत कुमार, भगवान का प्रथम अवतार है, परंतु 5 वर्ष की आयु के। ये भागवत की कथा का फल है। निरंतर कथा पान करने से आयु में वृद्धि नहीं होती, वह यौवन रहते, बाल्य अवस्था को प्राप्त किए हुए। नारद जी के कहने पर उनको व्यासपीठ पर बिठाने के लिए नारद जी ने कहा आज एक व्यासपीठ पर विराजित हो जाता है। बताया गया अब आप कथा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे तो उन तीनों के लिए भी एक आसन बिछाओ। किसके लिए? उस भक्ति के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछाओ। और जैसी वो आएगी यहां आते ही वह अपने आसनों पर बैठ जाएगी, अपने आसन पर बैठकर वह कथा का पान करेगी। बोले बांके बिहारी लाल की। ये भगवान की महिमा है, ये कथा की महिमा है कि इसको प्राप्त करने से सब प्रकार के दुख सुख समाप्त हो जाते हैं। आज कथा का प्रारंभ हुआ, सनकादिक मुनि कथा सुनाने लगे, नारद जी यजमान बन गए और उस भक्ति और ज्ञान वैराग्य के निमित्त जब कथा होने लगी तो देखो आज कथा प्रारंभ हो रही है। और कथा आज प्रारंभ होती है तो अकस्मात से ही आज वहां पर वह भक्ति एकदम से पहुंच जाती है। और वहां पहुंची, भगवान को देखा, आज उन सनकादिक मुनियों को देखकर वह एकदम से भाव विमोहित होकर नृत्य कर रही है। कहती है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो करके दिन रात गाओ, निष्काम हो करके दिन रात गाओ, निष्काम हो करके दिन रात गाओ, निष्काम हो करके दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को रिझाते, बंसी बजाते मन को रिझाते, यही गीत गाता तननाथ त्यागो, यही गीत गाते तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। नाता भला क्या है जग से मेरा, नाता भला क्या है जग से मेरा, नाता भला क्या है जग से मेरा, नाता भला क्या है जग से मेरा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बलवांगे बिहारी लाल की जय हो। और आज माँ भक्ति नाचती हुई उस कथा पांडाल में पहुंची। नारद जी से कहती हैं, बताओ भगवान, मैं कहां पर विराजित हूं, कहां पर बैठूं? नारद जी कहते हैं, हे मैया, आप भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। मां भक्तों के हृदय में बैठो। मेरे पुत्र है, इनको कहां बिठाऊं? जो विद्वान जन है, ज्ञानी है, ज्ञानियों के हृदय में वह ज्ञान और जो वैरागी बन गए हैं, भगवान की भक्ति में वैराग्य को प्राप्त करते हैं, उन्हीं के हृदय में उस वैराग्य को बिठाया है। उनको सुंदर आसन दे दिए गए, उनके दुखों का नाश किया। आज कहते हैं कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मंधकार नाशम विधाय ही तयोदय विवेक। कि देखो, भाग्योदेन, जब बहु जन्म के भाग्य अर्जित हुए तब ये सत्संग मिला, और सत्संग मिला तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वो दुख समाप्त हो गया। ये भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान की कथा का प्रभाव है कि जो कोई इस कथा को हृदय में बिठा लेता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह सुख को प्राप्त कर लेता है, सुख की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। नारद जी के इस प्रकार जब उन ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया, उनको सदगति मिली, तो सनकादिक मुनियों के पास बैठकर कहते हैं कि क्या किसी और का भी उद्धार हुआ है? क्या ऐसा कोई जीव हुआ जिसका उद्धार हुआ इस कथा से? क्या कली काल में, क्या इस पृथ्वी पर भी ऐसा कोई जीव आया जिसका उद्धार हुआ? उन्होंने कहा, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतस्मास्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। कि आत्मदेव हुए जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता है और अपने इस पृथ्वी पर निवास करने पर उनको उपाधि देते हैं द्वितीय इव भास्कर, कि दूसरा जो भास्कर है, जो सूर्य है, वैसे वो तेजस्वी, मानो इस पृथ्वी पर द्वितीय सूर्य आ गया हो, ऐसे तेजस्वी वो ब्राह्मण। उनके विषय में बताया कि उद्धार हुआ इस कथा को पान करने से, उनका जीवन सुधर गया। उनकी एक पत्नी धुंधली नाम की, जो नित प्रति कुकर्म करती है,
पापी न है। जब तक पड़ोसियों से झगड़ा नहीं होता तब तक उसको दिन भर में भोजन